अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुमैरा जहांगीर व्लॉग्स। तो आज मैं लेने आई हूँ नाश्ता, क्योंकि हम उठे थे लेट 10 बजे उठे थे। बस मुंह हाथ धोते 10:30 हो गए, तो बस गैस चली गई थी। तो इस वजह से आज हम नाश्ता कर रहे हैं नान और चनों का, क्योंकि रावलपिंडी में तो हमने बहुत नान चनों का नाश्ता किया है और मैंने आपको दिखाया भी है। वहाँ के नाश्ते मशहूर हैं करतारपुरा के, और यहाँ का नाश्ता कैसा है आज हम खाते हैं और आपको बताते हैं। तो जी, अगर यहाँ पे मैं नान चनों की बात करूँ तो इनके चने भी अच्छे थे और नान भी अच्छे थे। और अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो जी, यहाँ के नान ज़्यादा अच्छे हैं और चने वहाँ के ज़्यादा अच्छे हैं। तो वहाँ का जो नान था वो बस थोड़ा ना हार्ड हो जाता है जब हम उसको हमारे खाते खाते ही वो हार्ड हो जाता है। और ये जो था हम खाते रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से सॉफ्ट नान था, पता नहीं उन्होंने इसमें क्या डाला हुआ था। लेकिन जो चने थे ना, उनका जायका मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। पता नहीं इसके अंदर बेसन घोल के डाला हुआ था उन्होंने, कोई ऐसा ही कोई सिस्टम था कि टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन हमने नाश्ता कर लिया। खैर, मेरी भतीजी भी हमारे साथ ही उठी थी और मेरी भतीजी और हम तीनों चारों मिलके नाश्ता कर रहे हैं। और मोहम्मद अनस को उसकी खाला ने ये वाली वॉच दी थी और मोहम्मद अनस रात को भी ये लगा कर ही सोया है और सुबह उठा है तब भी इसके साथ खेल रहा है। हाँ जी, अब हम तैयार श्यार हो के जाने लगे हैं जी अपनी खाला के घर, मेरी खाला के घर। और खाला के घर पहुंचे तो खाला के घर भी लाइट ऑफ थी और यहाँ दरवाजे से बहुत अच्छी हवा आ रही थी। तो फिर हम यहाँ पे बैठ गए। रमीशा हमें हवा दे रही थी, लेकिन यहाँ पे अच्छी हवा आ रही थी क्योंकि इनका खुला सा एरिया है, तो यहाँ पे हवा अच्छी आती है। हम काफ़ी देर यहाँ बैठे, जनरेटर नहीं चला सकते थे क्योंकि गैस नहीं थी। और 12:30 बजे लाइट आ गई थी और फिर हम कमरे में आ गए। तो मैं कमरे में बैठी थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा खाला का कमरा भी आपको दिखा दूं कि ये सारी कबर्ड है जो ऊपर से नीचे तक जी फुल है, फुल वॉल कबर्ड है, जैसे मेरे घर में मेरे बनी हुई है कमरे में। आपको मैंने अक्सर दिखाई होगी, आपने मेरी वीडियो में भी देखी है। और ये इन्होंने हल्का सा लाइट सा ही फर्नीचर रखा हुआ है, इतना कोई खिलारा छिलारा नहीं डाला कमरे में, ताकि बच्चे इजी खेल सकें। क्योंकि इनका अपना भी एक पोता है जो यहाँ पे खेलता है और उसके पास गाड़ी भी है, मोटर बाइक भी है। तो मोहम्मद अनस ने गाड़ी को बहुत इंजॉय किया। मोहम्मद अनस को गाड़ी बहुत अच्छी लगी। मोहम्मद अनस तो गाड़ी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था और रमीशा झूले में बैठी झूला झूल रही थी। और उनका जो बच्चा था वो अच्छा था, उसने अपने खिलौने जी इनको दे दिए खेलने के लिए। तो मोहम्मद अनस और रमीशा का कोई दिल नहीं था घर वापस आने। तो जी, अब हम खाने लगे हैं दोपहर का खाना। और खाला ने बनाई थी कड़ी और कोफ्ते जो थे वो चिकन के कोफ्ते थे जो बहुत ही मज़ेदार थे, ग्रेवी सी बनाई हुई थी। तो अब जी, ये जो थी सीढ़ियाँ, ये मैं पिछले व्लॉग में भी आपको, जब मैंने खाला का थोड़ा सा घर का टूर दिया था, बाहर का दिया था, कमरे वगैरह नहीं दिखाए थे,
तो जी ये जो दरवाज़ा था, मेन दरवाज़ा, ये मैंने आपको बताया था कि ये दरमियान है और एक हिस्सा इधर है और एक हिस्सा इधर है। ये वाला जो खुला सहन ही लगा लें आप, छत है लेकिन खाला की छत है ये। तो ये वाली छत है, खाला ये छत पे ही रहती हैं, खाला सेकंड फ्लोर पे रहती हैं। खाला के नीचे जो हैं वो इनके देवर या जेठ वो रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने खूब खेला, गाड़ी चलाई, मोटर बाइक चलाई और शाम हो गई थी। खाना खा के हम सो गए थे। अब ये 5-6 बजे का टाइम है और मैं आपको दिखा रही थी खाला का ये व्यू पूरा ऊपर से। तो ये खाला का गार्डन है, यहाँ पे बड़े बड़े दरख्त हैं, बड़े बड़े दरख्तों के ऊपर बड़ी बड़ी छिपकलियाँ भी हैं जो अपना कलर बदलती हैं, उनको पता नहीं क्या कहते हैं, अब मुझे नहीं पता। तो ये खाला का ऊपर से मैंने आपको घर का व्यू दिया है जो फुल है। तो रमीशा भी बाइक चला रही है जी। रमीशा ने बहुत कोशिश की लेकिन इसकी शायद बैटरी थोड़ी सी ख़राब थी कि वज़नी, अगर अनस भी बैठता था या रमीशा भी बैठती थी, कोई वज़न ज़्यादा आता था तो ये चलती नहीं थी। इसकी बैटरी चेंज करवाने वाली थी। बस इन खिलौनों का यही तो मसला है कि 4 दिन इनकी बैटरी चलती है और उसके बाद जी नई बैटरी रखवाओ। तो खैर गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही थी और बस ये मोटर बाइक का ही मसला था। बच्चों ने बैट बॉल भी खेला और खूब नींद भी पूरी कर ली और खूब खेल भी लिया। और जी अब हमने जाने की तैयारी कर ली थी, तो अब हम घर वापस जा रहे थे। घर वापस आए तो बच्चों की नानों ने इनको आइसक्रीम मंगवा के दी और मेरा व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।